अंकन स्वागत है अंधेरों में। मैं हूँ खोनी कहानी और चलिए शुरू करते हैं एक और खौफनाक कहानी। तारांकन मकर संक्रांति की शाम थी। गांव की छतों पर रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। हर तरफ हंसी, शोर और उत्सव का माहौल था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे रोशनी कम होगी वैसे वैसे एक पुराना अंधेरा जाग उठेगा। बच्चे पतंग काटने की होड़ में लगे थे। काटी काटी की आवाज पूरे आसमान में गूंज रही थी। पतंग सिर्फ हवा में नहीं उड़ रही थी, कुछ यादें भी उड़ रही थी जो सालों से दफन थीं। अमन, गांव का सबसे जिद्दी लड़का, अपनी काली पतंग उड़ा रहा था। अचानक उसकी पतंग कट गई और हवा के साथ बहती हुई सीधा उस पुरानी टूटी हुई हवेली की ओर चली गई। गांव के बुजुर्ग चीख पड़े, वहां मत जाना बेटा। संक्रांति की रात उस हवेली के पास जो गया वो वापस नहीं आया। पर जिद जब दिमाग पर हावी हो जाए तो डर बेकार लगने लगता है। रात के अंधेरे में अमन चुपके से घर से निकल पड़ा। हवेली के सामने पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और फिर ठर्राक, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों पर खून जैसे पुराने दाग। बीच में लटक रही थी वही काली पतंग, जैसे किसी बलि का निशान। तभी छन छन घुंघरुओं की आवाज आई, धीमी लेकिन बिल्कुल पास। सफेद साड़ी में एक औरत सामने उभरी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा दर्द से भरा हुआ। उसने कहा, तिल और गुड़ सब खाते हैं, पर मुझे खून चाहिए। अमन की आंखों के सामने सब बदल गया। 100 साल पहले का गांव दिखाई देने लगा। मकर संक्रांति की वही रात गांव वालों ने उस औरत की बलि चढ़ा दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपशगुन माना गया। उसकी आवाज गूंज उठी, उस दिन मेरी जिंदगी काटी गई थी। पतंग की तरह अमन जोर से चीख पड़ा और उसी पल गांव की छतों पर एक के बाद एक पतंगें गिरने लगी। जिस घर की पतंग कटी उस घर से कोई न कोई गायब हो गया। पंडित हरि ने सच्चाई बताई, ये श्राप है। हर संक्रांति एक जान मांगता है। गांव वालों ने फैसला किया, आज रात हवेली को जला दिया जाएगा। लेकिन चुड़ैल हंस पड़ी, मुझे आग नहीं जला सकती, मुझे सिर्फ कुर्बानी चाहिए। उसने अमन का हाथ पकड़ लिया, सबसे पहले। बच्चा। तभी अमन की माँ दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ ममता थी। माँ बोली, इसे छोड़ दो, मेरी जान ले लो। चुड़ैल रुक गई। 100 सालों में पहली बार किसी ने अपनी मर्जी से बलि देनी चाहिए थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, श्राप पिघलने लगा, नफरत कम होने लगी। एक जोरदार चीख के साथ चुड़ैल हवा में घुल गई। हवेली भरभरा कर गिर पड़ी। सुबह हो चुकी थी, गांव बच गया था, अमन जिंदा था। सबने चैन की सांस ली। सोचा कहानी खत्म हो गई, लेकिन अमन के हाथ में अब भी वही काली पतंग थी। 1 साल बीत गया, फिर मकर संक्रांति आई। एक नई पतंग कटी और हवा अचानक ठंडी हो गई। जहां हवेली थी वहां फिर से अंधेरा उभर आया। घुंघरुओं की आवाज फिर से गूंजी और एक डरावनी आवाज आई, मकर संक्रांति नाइट। अगर पतंग कटे तो पीछे मत जाना। तारांकन, अगर आपको ये खौफनाक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब